रिजल्ट्स चल रहे हैं। हैवी वेट दिग्गज कंपनियों के नंबर्स कल HUL, बजाज ऑटो के आते हुए देखने को मिले। ऑफ कोर्स HUL दोनों नंबर्स जो हैं बाजार बंद होने के बाद हमारे सामने आए और शरद लगातार HUL के नंबर्स ट्रैक भी कर रहे थे। दोनों नतीजे कैसे रहे शरद से समझते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह के नंबर्स हमने निफ्टी स्पेस के कल देखे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले HUL के जो नतीजे पे हम लोग फोकस करेंगे। नतीजे देखा जाए तो सारे पैरामीटर्स में बीट देखने को मिले हैं। रेवेन्यू ले लीजिए, EBITDA ले लीजिए, इवन मार्जिन में भी सब जो है एक सरप्राइज़ मिली है। अब देखा जाए तो पैट में लगभग 9% का उछाल देखने मिला है। मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 40 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर देखने मिला है और रेवेन्यू में 11% ग्रोथ देखने मिला है। लेकिन जो सरप्राइज़ आया है वो है वॉल्यूम के आंकड़े। वॉल्यूम फ्लैटिश आया है और जो अनुमान था वो ऑलमोस्ट 3% का डिग्रोथ का अनुमान था। प्राइसिंग ग्रोथ देखा जाए तो प्राइस हाइक्स के कारण लगभग 10% साल दर साल जो है आपके जो है बढ़त देखने मिली है। सेगमेंट्स में बात करें तो होम केयर सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन देखने मिला है। ऑलमोस्ट 24% रेवेन्यूज़ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने मिली है। स्किन और क्लेंजिंग और डिटर्जेंट सेगमेंट में हालांकि इन्फ्लेशन जो है वो रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री में जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है वो अभी रहने वाली है आगे वाले क्वार्टर्स में आते हुए, और कंपनी जो है कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स लेने वाली है आगे जाते हुए। मार्जिन्स जो है थोड़े शॉर्ट टर्म में डिक्लाइन करेंगे, हालांकि लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉजिटिव नज़रिया रहेगा। लेकिन रूरल सेगमेंट पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात कंपनी ने कही है कि एक म्यूटेड ग्रोथ को एक्सपेक्टेशंस रहेगा और वैल्यू ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं फ्लैट आया और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो नेगेटिव आया। और आखिर में कंपनी ने कहा कि मार्केट शेयर गेन जो थी पूरे ब्रॉड बेस्ड हुई थी अक्रॉस कैटेगरीज और अक्रॉस जोग्राफीज। तो HUL के जो थे पूरे शानदार नतीजे देखने मिले और सारे पैरामीटर्स पे बीट आए हैं। अब हुआ HUL। अब हम बात करेंगे बजाज ऑटो पे। तो बजाज ऑटो पे भी जो है स्टैंडअलोन आंकड़ों में देखा गया तो सारे पैरामीटर्स में फिर से बीट किया गया है। रेवेन्यू और EBITDA यहाँ पे ऑफकोर्स डाउन टिक देखने मिला था, लेकिन याद रखिए एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट आया है 315 करोड़ का। तो ये पॉइंट भी जो है आपके अर्निंग्स में रहेगा। अब ये एक्सेप्शनल आइटम जो था आपके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एक इंसेंटिव मिला था उसके कारण था। लेकिन जो मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने मिली है वो जो है उसके कारण हुआ है बिकॉज आपके जो प्राइस हाइक्स है ये ली गई है। लगभग 3 से 4 मेजर प्राइस हाइक्स लिए गए हैं पिछले 6 महीने में। मटेरियल कॉस्ट की जो डेफरल एडजस्टमेंट हुई है फाइनेंशियल में, और जो US डॉलर्स की रियलाइजेशन है और अच्छी फेवरेबल सेल्स मिक्स है उसके कारण मार्जिन्स में भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट अनुमान से बेटर आया गया है। कंपनी को अभी भी लेकिन सप्लाई चेन इश्यूज़ में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है और मोटरसाइकिल के जो शेयर है वहाँ पे जो है मार्केट शेयर थोड़ी बड़ी है, मार्जिनली 18.2% आ गई है। डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल बिजनेस ने शानदार प्रदर्शन किया है, लगभग 47% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। और जो इंटरनेशनल बिजनेस है सबसे ज़्यादा सेल्स देखने मिली, लगभग 25 लाख व्हीकल्स की देखने मिली है सेल्स। तो ओवरऑल देखा जाए जो सेल्स की बात है और एक्सपोर्ट्स की बात है वो ऑलमोस्ट 52% अब एक्सपोर्ट्स हो गई है। ओके शरद, यहाँ पर ऑफ कोर्स HUL के नंबर से पहले जब हम बात कर रहे थे आप काफ़ी ज़्यादा वेट भी कर रहे थे नंबर्स का, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है पूरी तरह से समझ आ रहा है कि HUL के नंबर्स को आपने बेहद अच्छे तरीके से एनालाइज भी कर दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे और भी डिटेल्स हैं जिस पर बातचीत करनी है, लेकिन इस बीच और भी कई सारी कंपनियों के नतीजे कल आते हुए दिखें। रिजल्ट्स कैसे रहे पोस्ट मार्केट, ये पूजा से अब समझ लेते हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नतीजे और वो कैसे दिखें। जी गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत HDFC AMC से करेंगे। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले हैं। यील्ड्स में हल्का दबाव जरूर दिखा है इस बार। आय की बात करेंगे तो वहां पर 2.7% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। मुनाफा 8.7% बढ़ा है कंपनी का। परसिस्टेंट सिस्टम से नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आय में अगर देखेंगे तिमाही दर तिमाही करीब 10% की ग्रोथ देखी गई है और मुनाफे में भी करीब 14% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। ट्रेंड के नतीजे कुछ मिले जुले हैं और जैसा कि अनुमान कर रहे थे वैसे ही नंबर्स आए हैं। आय में करीब 41% की ग्रोथ है, लेकिन मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। करीब 21 करोड़ का घाटा दर्ज किया है और मार्जिन में भी जो कोरोना की तीसरी लहर थी उसके चलते यहाँ पर दबाव भी देखा गया। IEX के नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही हैं। आय में करीब 19.5% की ग्रोथ देखी गई है और मुनाफा 40% से ज्यादा बढ़ा है कंपनी का। तो अच्छे नंबर्स यहाँ पर IEX की तरफ से भी। इंडियन होटल्स के नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में बढ़त जरूर दिखाई दी है 41% की, लेकिन
मुनाफे में दबाव है और इस बार अगर देखेंगे तो करीब 74 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा जरूर दर्ज किया, लेकिन एक एक्सेप्शनल गेन है जिसके चलते मुनाफे को इस बार सपोर्ट देखने को मिला है और ऐसे कुछ मार्जिन के फ्रंट पर भी यहाँ पर देखा गया है। इसके अलावा हैट्सन एग्रो पे अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में 4% की बढ़त है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 19% घटा है कंपनी का और मार्जिन में भी देखेंगे तो 12.5% से घटकर 9.8% के नंबर्स आए हैं। चेन्नई पेट्रो के भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस बार दिखाई दे रहे हैं। आय में देखेंगे तो करीब 65% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और मुनाफा 335% बढ़ा है कंपनी का। इसके अलावा महिंद्रा लाइफस्पेस के नंबर्स भी अगर देखेंगे तो वो अनुमान के मुताबिक ही हैं। आय में करीब 190% की ग्रोथ देखी गई है और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। तो ये छोटा बेस भी था जिसके कारण एक बड़ा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं 5 पैसा कैपिटल की। यहाँ पर भी नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आय में करीब 10% की ग्रोथ है और मुनाफा भी 1 करोड़ से बढ़कर करीब 4 करोड़ पहुंच चुका है। यहाँ पर जो फाइनेंस कॉस्ट में कमी आई है उससे मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखाई दिया। ओके पूजा, साथ ही खबरें भी ढेर सारी कल आई। खबरों वाले शेयर्स न्यूज़ जो कि बाजार बंद होने के बाद आए, कौन सी है वो? जी टीवी 18 और ब्रॉडकास्ट और रिलायंस पे नजर रखिए। आज तमाम मीडिया कंपनी भी फोकस में रह सकती हैं। बोधी ट्री कंसोर्शियम वायाकॉन 18 में करीब 13,500 करोड़ के निवेश करने की घोषणा उन्होंने की है। इसमें रिलायंस कंसोर्शियम भी जो है वो 1645 करोड़ का निवेश करेगा और अगले 6 महीने में ये पूरा ट्रांजैक्शन पूरा होता हुआ नजर आएगा और वायाकॉम 18 में पैरामाउंट ग्लोबल शेयर धारक बना रहेगा। तो ये खबर आ रही है, इसके चलते आप दोनों ही कंपनियों पर फोकस रखिए। आज वापस से एफएमसीजी कंपनीज और क्यूएसआर स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। इंडोनेशिया के मंत्री का बयान आया है जिसमें कि इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट बैन में सीपीओ और रिफाइंड पाम ऑयल को फिर से शामिल कर लिया गया है और आज से पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन लागू हो जाएगा। तो इन तमाम इस खबर के चलते तमाम स्टॉक्स पर आज असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इन्फोएज और पीबी फिनटेक भी फोकस में रहेगा। मेक सेंस टेक और पीबी फिनटेक ने एमएलगेमेशन यानी कि विलय की स्कीम को मंजूरी दे दी है। टाटा कंज्यूमर पर भी नजर रखिए, फंड एक्शन हुआ है। एलआईसी ने करीब 1.36 लाख शेयर्स खरीदे हैं और अब जो हिस्सेदारी है एलआईसी की कंपनी में वो 5% से ज्यादा हो चुकी है। ओएनजीसी भी फोकस में रहेगा। एक्विनॉर के साथ एमओयू साइन किया, करार किया जिसमें कि एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और क्लीन एनर्जी के लिए ये करार किया गया है। 2 साल के लिए ये एमओयू वैलिड होगा। पीबी फिनटेक फोकस में रहेगा। आज काफी सारी खबरें आ रही है इससे जुड़ी हुई। पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर में भी कंपनी की निवेश की योजना है और 450 करोड़ रुपए कंपनी ने निवेश कर भी दिया है। तो आज यहाँ पर भी नजर रखिए। केयर रेटिंग्स में फंड एक्शन हुआ है। फेशियन एसेंट इंटरनेशनल वैल्यू फंड ने करीब कंपनी के 1.5 लाख शेयर्स बेचे हैं। 477 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये फंड एक्शन होता हुआ दिखाई दिया। और आखिर में बात करते हैं बारबेक्यू नेशन की। यहाँ पर भी एक फंड एक्शन हुआ है। आशीष रमेश कचोलिया ने 1160 के भाव पर करीब 2.5 लाख शेयर्स कंपनी के खरीदे हैं। तो ये एक फंड एक्शन हुआ है बारबेक्यू नेशन में, जिसके चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी हमें बताने के लिए। चलिए